ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्रदर्शनी के चित्रों को ट्रांस में देखा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन कोलाबा, जो 6 साल दादी पुष्पशांता के साथ रही, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी जी 5 बहनें थीं। पुष्पशांता, आत्ममोहिनी, केवल, कोयल, धनी। इनमें से दादी पुष्पशांता तथा आत्ममोहिनी यज्ञ में समर्पित हुई। दादी जब यज्ञ में आई तो बच्चों को साथ लेकर आई, लेकिन पति बच्चों को वापस ले गया। पति ने दूसरी शादी कर ली। पति ने कहा, तुम्हें जो कुछ चाहिए ले जाओ, परंतु दादी ने कुछ नहीं लिया। गले में पहनी सोने की चैन भी निकाल कर दे दी। एक धक से त्याग कर दिया। माता होने के कारण दादी में पालना के संस्कार बहुत थे। उम्र में बड़ी और अनुभवी होने के कारण छोटी बहनों को पालना देने में नंबर 1 थी। दादी चारों धारणाओं को युक्ति से पक्का करवाती थी। उनमें भी विशेष पवित्रता की धारणा पर अटेंशन खिंचवाती थी। कुछ समय मुंबई वाटरलू मेंशन में रही, फिर कोलाबा सेंटर खुला तो वहाँ जाकर रही। कोलाबा सेंटर का फिर आगे विस्तार किया, जिससे कल्याण, मुलुंड, दहिसर आदि सेंटर खुले। सन 1970 में जब पहली प्रदर्शनी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी बनी, उस समय दादी कोलाबा सेंटर पर थी। दादी ट्रांस में जाकर सारे चित्र देखकर आई और उस आधार पर प्रदर्शनी के सारे चित्र बने। जन्माष्टमी पर दादी के तन में कृष्ण की आत्मा का पाठ चलता था। पालना देने का विशेष संस्कार। दादी साधारण आत्मा में भी उमंग उत्साह भरकर योग्य बना देती थी। योग्य आत्मा को और भी योग्य बना देती थी। परखने की शक्ति जबरदस्त थी। ऑलराउंडर सेवाधारी थी। जिन आत्माओं को दादी ने पालना दी, उन्हें भी ऑलराउंडर बनाया। दादी का सरल स्वभाव था। छोटे बड़े युवा सबको कैसे चलाना है, यह कला दादी में थी। मुंबई का पुराना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने दादी की पालना न ली हो। चंद्रिका बहन, महादेवनगर अहमदाबाद, वेदांती बहन अफ्रीका, हेमलता बहन ट्रिनिडाड, सुषमा बहन जामनगर जैसी कुमारियों को पालना देकर दादी ने सेवा के क्षेत्र में उतारा। और आज ये बहनें ब्राह्मण परिवार में नक्षत्र की न्यायी चमक रही है। निर्वेर भाई, रमेश भाई, डॉक्टर निर्मला बहन, शीलू बहन, इन अमूल्य रत्नों ने भी दादी से पालना ली है। देने में दिलदार। दादी जी के 5 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। एक लड़की सन्यासिनी बन गई। दादी के दामाद खुबा वाटुमल को दादी के प्रति बहुत भावना थी। उन्हीं ने दादी की याद में माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण कराया। दादी के बेटे और दामाद ने मिलकर कोलाबा में सेंटर खुलवाया। दादी को हार्ट की तकलीफ़ थी। उन्होंने 7 फरवरी 1983 को मुंबई में पुरानी देह त्याग की। उस समय माउंट आबू में पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जब दादी ने शरीर छोड़ा तो अलमारी में सिर्फ 8 साड़ी और एक जोड़ी चप्पल थी। दूसरों को देने में दिलदार थी, परंतु खुद के लिए कभी कुछ नहीं रखा। मुलुंड सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन, जो सन 1958 में दादी जी के संपर्क में आई और उनसे पालना ली, दादी जी की विशेषताएं इस प्रकार सुनाती हैं। समर्पित कराने के निमित्त। आदरणीय पुष्पशांता दादी जी हमारे लौकिक घर में
सप्ताह में 3 बार क्लास कराने आती थी। उस समय हमें बाबा की तथा यज्ञ इतिहास की बातें सुनाती थी। लौकिक घर के कुछ सदस्य इतना समझते नहीं थे। दादी जी और बाबा की प्रेरणा से जब हमें ट्रांस का पाठ मिला तो धीरे धीरे सारे घर का वायुमंडल परिवर्तित होने लगा। घर के सभी सदस्यों को ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई जो निश्चय बुद्धि बनकर हमें इस यज्ञ में समर्पित कर दिया। दादी जी हमेशा कहती थी कि योग बल के द्वारा ही संपूर्ण विजयी बनना है और मौन की भाषा से कर्म बंधनों से निर्बंधन बनना है। दादी जी द्वारा दी गई ऐसी अनेकानेक सूक्ष्म शिक्षाओं ने हमें लौकिक स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क परिवर्तन करने में बहुत मदद की, सदा आगे बढ़ाया। दादी जी की सरलता, सहयोग, स्नेह, बाबा के समीप ले जाने की उत्कंठा ने ही हमें बाबा के समीप लाया। उन्होंने ही बाबा से हमें मिलाया। हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते रहे। उसके लिए दादी जी ने दिन रात सहयोग दिया। हर पल, हर घड़ी दादी जी चाहती थी कि चारों ही विषयों में इस आत्मा को मैं बहुत ही आगे बढ़ाऊं, जो बाबा का नाम बाला करे। सेवा के हर कार्य में तथा मनसा वाचा कर्मणा से आगे बढ़ाने में अग्रसर रहती थी। ईश्वरीय नियमों की पालना में भी दादी जी हमें निश्चय बुद्धि बनाकर आगे बढ़ाती रही। दुआओं का सहयोग। दादी जी सिखाती थी कि आने वाली आत्माओं को बाबा का परिचय देकर कैसे उनकी पालना करनी चाहिए। जब ब्रह्मा बाबा मुंबई में आए तो दादी जी ने ब्रह्मा बाबा से हमारा परिचय कराया। ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि दी और कहा कि कल्प पहले वाली बिछड़ी हुई बच्ची है, सेवा में और योग शक्ति में बहुत ही आगे बढ़ेगी। उस समय बाबा ने हमें विजयी भव का वरदान दिया। वह दिन और आज की घड़ी दादी पुष्पशांता जी का आत्मीय प्यार, अलौकिक स्नेह, साथ में ब्रह्मा बाबा का अनमोल दिल व जान का प्यार, दुलार और वरदानों की दृष्टि मैं कभी भी भूल नहीं सकती। दादी पुष्पशांता का साथ जीवन में अधिक मिलने से लगता है कि जैसे मेरे भाग्य का सितारा जग गया। उनकी सूक्ष्म दुआएं, स्नेह और सहयोग का साथ और शक्तियों का हाथ अभी तक भी अनुभव होता है। उनकी दुआओं से लगता है कि मैं दिन दुगुना रात चौगुना ईश्वरीय यज्ञ में आगे बढ़ती जा रही हूँ। आगे हम पढ़ेंगे जामनगर से ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन दादी पुष्पशांता के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार लिखती हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।